हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके 15वें पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने बाकी चैप्टर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करते ही प्लेलिस्ट में चले जाओगे और वहाँ पे सारे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और आपकी तैयारी बेहतर हो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप वो सारे देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आपके लिए जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए भी एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिससे कि आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है ना। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब किसे आप घर्षण, घर्षण मतलब दो सतहें आपस में टकराती है तो घर्षण उत्पन्न होता है, उसके द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। तो देखिए, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़ और ऊनी वस्त्र। तो आप जानते हैं तांबे की छड़ को आवेशित करना मुश्किल है, तो ऑप्शन ब हो गया करेक्ट। ठीक है ना। कांच, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, ध्यान रखना कांच की छड़ है अपने पास एक, और एक है रेशम का कपड़ा, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे ना तो छड़, छड़ पे क्या होगा, छड़ पे देखो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। आपने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि दोनों के साथ सेम चीज हो नहीं सकती। दूसरा है धनावेशित, मतलब छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो छड़ तो हो जाती है पॉजिटिव धन आवेशित, और अपने कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, खाली जगह आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करते हैं मतलब आवेश कैसे होने चाहिए, प्रतिकर्षित हमेशा सजातीय आवेश करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। जो विजातीय आवेश होता है, मतलब जो दोनों ऋणावेश और धनावेश अलग अलग वाले होते हैं, वो हमेशा आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने वाले कौन होते हैं, सजातीय समान आवेश। ठीक है ना। तो यहाँ पे ब भर दोगे। अगला देखिए, आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया हुआ है, देखिए, तड़ित, विद्युत विसर्जन या भू संपर्कण। तो आपने कहा भू संपर्कण, ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की गतियों के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, तो आपने कहा भूकंप उत्पन्न होते हैं भाई, चक्रवात और तड़ित झंझा नहीं। ठीक है। अगला देखिए, मान्यता के अनुसार रेशम में रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा आवेश जो अर्जित होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। ध्यान रखिए, रेशम, अभी हमने ऊपर भी बात की है कि रेशम का कपड़ा और छड़ जब हम आवेशित करवाएंगे, रगड़ेंगे आपस में, तो छड़ तो होगी हमेशा धन आवेशित और जो कपड़ा होगा वो होगा ऋण आवेशित। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे तड़ित के गिरने से जीवन और संपत्ति की हानि होती है, ये जानते हैं आप। ठीक है ना। अगला है, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय, तड़ित झंझा मतलब बिजली करते समय हमें स्नान से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए बहते पानी में। ठीक है ना। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए, जब बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं घरों के ऊपर है ना ऐसे लगा दिया जाता है एक तड़ित चालक, जो क्या करता है, अपने बिजली अगर गिर जाए ना घर पे तो वो सीधे यूं जमीन में चली जाती है और घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। भूकंप, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है वह यह पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। कहने का मतलब पृथ्वी जब प्लेटें आपस में कंपन करती हैं तो झटका लगता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। अब आपको मिलान करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलान वाले, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। ठीक है ना। भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, लोगों को प्राचीन काल में सही से मालूम नहीं था। ठीक है ना। अब है विशाल भूकंप। विशाल भूकंप क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ये बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आते हैं तब तबाही मचाते हैं। भूकंप जो होते हैं हर समय सब जगह पर रहते हैं, सब जगह पर आते हैं। कहने का मतलब अंदर नीचे जमीन में प्लेटें टकराती रहती है, लेकिन वो नगण्य होती हैं, बहुत हल्की फुल्की होती है, इसलिए मालूम नहीं चलता। जब भी कोई बड़ी प्लेटें आपस में टकराती है तो बड़ा भूकंप आता है। ठीक है ना। आप जानते हैं 9 रिएक्टर का भूकंप जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी मकान अथवा अथवा भवन सुरक्षित स्थान है,
मतलब भूकंप आते समय कोई मकान अथवा भवन वो सुरक्षित स्थान होता है बिजली के समय, ठीक है ना। बाकी भूकंप आए तो हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान हमारा अ, वैज्ञानिक ज्ञान जो है हमारा बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। वैज्ञानिक जो है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं। विजातीय आवेश करते हैं। सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये गलत। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है? बिल्कुल हाँ, करती है। तड़ी चालक किसी भवन की तड़ी से सुरक्षा नहीं कर सकता? गलत है, भवन की सुरक्षा करता है वो तो। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विद्युत चालक किसे कहते हैं? तो देखिए, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत सुगमता पूर्वक एक भाग से दूसरे भाग तक चली जाती हैं, ऐसे पदार्थों को विद्युत के चालक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस परिभाषा को। जब ऊनी कपड़े को रगड़े दो गुब्बारे एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो क्या होता है? अगर दोनों ऊनी कपड़े से रगड़े हुए ना, तो दोनों में सेम चार्ज होगा, सजातीय स आवेशित होंगे, मतलब सजातीय आवेश होगा दोनों में, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे वो। अगर आवेश अलग अलग होते, दोनों को अलग अलग चीज़ों से रगड़ते, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर जाते। भूकंप मापने के स्केल का नाम क्या है? रेक्टर स्केल। ध्यान रखना, रेक्टर स्केल कहते हैं। फिर तड़ित क्या है? तो तड़ित एक विशाल स्तर की भूकंप चिंगारी है। मतलब कहने का मतलब एक बहुत ही खतरनाक, सॉरी, विद्युत चिंगारी है, ठीक है ना, विद्युत चिंगारी है। अगला देखिए, भ्रंश क्षेत्र किन्हें कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। जहाँ पृथ्वी की प्लेटें हैं, भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है, इन क्षेत्रों को हम भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भूकंप का कारण क्या है? भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।